दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज एक खास टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं और लंबे समय के बाद ये अवसर मिला और एक बहुत ही अहम मुद्दा, एक बहुत ही खास जानकारी जिसको सुनने के बाद, जानने के बाद आप असफलता दूर दूर तक नजर नहीं आएगी, आपकी कामयाबी कदम चूमेगी। पर ये चीजें आप जब कर पाएंगे जब आप इस वीडियो पर बने रहेंगे। तो 10 मिनट का ये वीडियो है, जरूर छोड़कर नहीं जाइएगा। अगर पहली बार है तो चैनल पर सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन दबा दें, क्योंकि मेरा उद्देश्य है पूरे भारत में चल रहे आर्थिक आजादी के अभियान के एक एक लोगों तक पहुंचाना है। भारत में बढ़ रहे बेरोजगारी जो आज हमारे देश में एक जहर घोल रही है, युवा नौजवान आज नशे का शिकार हो रहा है, आए दिन आप देखते हैं आत्महत्या बढ़ रही है। इसका एक ही रास्ता है भारत में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के जो जन जागरूकता लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। ये लगातार इसमें हम आपको अपडेट करते रहते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं कौन से वो 5 काम हैं जिनको करने से कामयाबी हमारे चरण चूमेगी। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो साथियों, आप सबको पता है KWM प्रोग्राम जब से स्टार्ट हुआ है यहां पर लोगों के बिजनेस में ग्रोथ हुआ है। तो आज मैं खास बातचीत करने वाला हूं। आप सभी लोग अपने लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं और लोगों को फ्री आप वेबिनार मेरा अटेंड कराएं। मैं लगातार आप इस वीडियो पर जो सफल हमारे देश में अपनी जमीन से उठकर कामयाब हुए हैं, अगर आपके पास भी कोई टेस्टमनी है, आप भी अगर कामयाब हैं, अगर किसी बात को लेकर के आपका कोई इंटरव्यू है तो आप मेरे नंबर पर कॉल करें और मैं आपका वीडियो रिकॉर्ड करके पूरे देश को दिखाना चाहता हूं कि आप कौन हैं और आज आप अपने दम पर आप इस कहानी को लिख रहे हैं। तो साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं 5F फार्मूला के बारे में। क्या है 5F फार्मूला, कैसे काम करता है, अगर ये हमारी जिंदगी में 5F फार्मूला अप्लाई कर लिया जाए तो कामयाबी कैसे आएगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। साथियों, 5F फार्मूला में सबसे पहले F का नाम है फीलिंग। आपको मैं बताना चाहता हूं, आप कितनी भी अच्छी कंपनी में हो, कितने अच्छे प्रोडक्ट लिए हो, कितना भी अच्छा आपका पे आउट और प्लान हो, यह मैटर नहीं करता सर। सबसे पहला मैटर यह करता है कि आप अपने प्रॉस्पेक्ट की फीलिंग को समझ पा रहे कि नहीं। बड़े बड़े नामी जामी कंपनियां, ठंडा कोका कोला, ठंडा मतलब कूल, मतलब फोन का मतलब आईफोन, एप्पल, बीमा का मतलब LIC, लोगों के माइंड में ऐसे फीलिंग क्रिएट किया है कि आप कितना भी बढ़ेंगे फोन लिए हो, लेकिन एप्पल का फोन हाथ में आ जाता है तो वो फीलिंग अंदर से आती है। तो आपको अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ आपको फीलिंग कनेक्ट कराना पड़ेगा। आप अपने प्रॉस्पेक्ट को सबसे पहले क्या करना, फीलिंग कनेक्ट कराना। बहुत बातें नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले उसकी फीलिंग पर काम करना है कि वो इंसान की नीड जनरेट होने पाए, कि वो व्यक्ति जिसके साथ बैठा है, जिस कंपनी के साथ बैठा है, जिस प्लान के साथ बैठा है, उसको लेने से उसके अंदर कितनी वैल्यू ऐड होगी। तो पहला काम करना है सर, उसकी फीलिंग पर हमें काम करना है। दूसरा आपको क्या काम करना है, दूसरा आपको फीचर्स पे काम करना है। कोई भी व्यक्ति सर प्रोडक्ट नहीं खरीदता, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खरीदता है। याद रखिए, फिर से बता रहा हूं, कोई भी व्यक्ति प्रोडक्ट नहीं खरीदता, प्लान नहीं खरीदता, अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खरीदता है। एक बीमार व्यक्ति के पास लाखों करोड़ों की बात करने जाओगे तो वो बीमार व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आएगा। उसको केवल मेडिसिन की जरूरत है, उसको जीवन की जरूरत है। अगर एक किसान है तो उसको बहुत सारा सपना दिखाओगे, उसको खेती के बारे में समझा सकते हो। तो सबसे पहले काम करना, किसी भी प्रॉस्पेक्ट के सामने बैठो तो आप बहुत बड़ी बड़ी मत हाको, जो उसकी नीड है, जो उसकी जरूरत है। आप में बहुत अच्छे फीचर्स हैं पर उसकी फीचर्स, उसकी नीड पर काम करना है। आपका प्रोडक्ट यूं ही बिकेगा और आपका प्लान यूं ही बिकेगा साथियों। तो सेकंड F का नाम है फीचर और तीसरे F का नाम है फ्यूचर। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया प्रेजेंट से नहीं, दुनिया पास्ट से नहीं, कुछ भी चल रहा होगा प्रेजेंट में लोग मैनेज कर लेते हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपने फ्यूचर की प्लानिंग में लगा हुआ है। अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना चाहता है, अपने आप के कोई बिजनेस स्टार्टअप कर रहा है या कुछ भी अपने आप को लगाया कि 2 साल 3 साल 5 साल में मैं कहां पे हूंगा। वो अपने फ्यूचर से लोग क्या है, ज्यादा परेशान है। तो आपको क्या करना है, उसके फ्यूचर में क्या वैल्यू ऐड करेंगे आप,
उसके फ्यूचर में उसका प्रोडक्ट कितना वैल्यूएबल होगा, उसके फ्यूचर में उसका जो आप प्लान लेके गए हो कितनी जरूरत है, उसको ब्रांडिंग करिए उसके जीवन में कि आप वर्तमान में क्या हो कोई मैटर नहीं करता, पर एक प्लान जो आपके सामने आया है ये आपको क्या दे सकता है, आपकी जिंदगी में कितना जरूरी है, आपके सिक्योरिटी कितना जबरदस्त देगा, आपके आने वाले बच्चों की कितनी जरूरत है। तो फ्यूचर आपको उसको दिखाना होगा। साथियों, हर व्यक्ति अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहा है, तो आप उस व्यक्ति को अपने प्लान में फ्यूचर जरूर दिखाएं। और चौथा एफ होता है साथियों फियर। आज मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, बहुत सारे लोग जब आप कोई प्लान लेकर जाते हो, जब कोई प्रोडक्ट लेकर जाते हो, तो दुनिया वो नहीं देख पाती, सबसे पहले उसके अंदर एक डर होता है। और वो डर कहां से आया मेरे को बताइए? वो डर आता है उसके अनुभव से। कई बार उसके पड़ोसी ने उसके साथ कोई गलत कर दिया होगा, कुछ पैसे उससे लिए होंगे रिटर्न करने के लालच दे करके, और वो रफू चक्कर हो गए होंगे। कुछ घटनाएं ऐसी हो सकता है उसकी जिंदगी में घटी होंगी, हो सकता है कोई ऐसी घटना उसके जीवन में घटी हो, कुछ प्रोडक्ट लिया हो, कुछ प्रोडक्ट उसके रिएक्शन किए गए हो, या कुछ ऐसी घटनाएं उसके लाइफ में हुई, लोग उससे डरता है। तो वो क्या कहता है कि अपने पिछले अनुभव से आपको भी उसी नजर से देखता है। इस दुनिया का नियम है साथियों, जो उसका अनुभव होता है उसी अनुभव के आधार पे आप अगले वाले समय को वो जीता है। तो आपको क्या करना, उसके अंदर से डर को खत्म करना है। पहले उसके डर पर काम करना है कि भाई आप डर क्यों रहे हो। आप जानते हो कि इसी दुनिया में सच्चाई और अच्छाई दोनों चलती है, लेकिन आज मैं जो आपके सामने आया हूं, आपका कोई लॉस नहीं होना चाहिए। यहां पर एक चमन्नी का आपको कोई नुकसान नहीं करने वाला मैं। आप उसको पहले डर खत्म करिए। और डरता कौन है सर? जिसको काम करना नहीं आता। जैसे अगर आप समुंदर के किनारे बैठे हो और कोई आपको कहे कूद जाओ इसमें, तो आपको डर लगेगा। कब? जब आपको तैरना नहीं आता। अगर आपको तैरना आता होगा तो आप नहीं डरेंगे, जाहिर सी बात है। सेम इसी तरह अगर जिस व्यक्ति को काम करना नहीं आता, उस विभाग का नॉलेज नहीं है, उस काम में निपुणता नहीं है, कुशलता नहीं है, तो आदमी डरता है। तो उसको सबसे पहले उसके डर पर काम करें कि वो व्यक्ति डर किस चीज से रहा है, उस चीज को क्लियर करें, वो प्रोस्पेक्ट आपके साथ वर्क करेगा। और चौथा और पांचवा और लास्ट है आपका फोकस। साथियों, आप अपने प्रोस्पेक्ट के पास जब जाएं तो उसको फोकस करें, उसकी नजरियों को पहले आप परखें, और सबसे पहले उसको अपने प्लान को, प्रोडक्ट के ऊपर उसका फोकस होना चाहिए। आप ये देखें कि उसका फोकस किस जगह पे है। उसका फोकस कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत अच्छे आदमी हो, आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट लेके गए हो, लेकिन वो आपके अंदर देख रहा है कि ये आदमी जरूर हमको चूना लगाने आया है, ये आदमी जरूर हमको बेवकूफ बनाने आया है। कहीं ऐसा तो नहीं उसका फोकस आपकी तरफ है। तो पहले आपको रिप्रेजेंट इतना अच्छा करना है, जहां पे आपका फोकस देना है, पहले उसको वहां पे ले जाइए। उसकी पहले फोकस को चेंज करना है। अगर वो व्यक्ति आपके नजरिए में, उसका नजरिया अगर आपके प्रति गलत तरीके से फोकस किया है, अगर वो व्यक्ति इस प्लान को लेकर के अगर फोकस गलत तरीके से किया है कि ये 420 का काम है, तो वो व्यक्ति को कुछ भी समझाएंगे कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो पहले उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है, उसके फोकस को समझना है कि वो व्यक्ति रॉन्ग मैसेज माइंड में क्या चल रहा है। तो अगर ये चीजें साथियों, ये 5 एफ अगर अपने जिंदगी में अप्लाई कर लिया, पहला फीलिंग, उसके फीलिंग पे काम करना है। दूसरा, उसके फीचर्स पे काम करना, उसकी नीड पर काम करना है, उसकी नीड जनरेट करना है। और चौथा, उसके फ्यूचर पे काम करना है। प्रेजेंट से लोग जो है किसी भी तरह मैनेज कर लेते हैं, लेकिन फ्यूचर से कोई समझौता नहीं करता। अगर आपका प्लान, आपका प्रोडक्ट उसके फ्यूचर को बेहतर कर सकता है तो आपके साथ काम करेगा। और आपके फियर्स, अगर किसी व्यक्ति के अंदर डर है तो कहीं ना कहीं एक बार मिस्टेक उसकी लाइफ में हुआ है, किसी न किसी के माध्यम से कुछ न कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। उस व्यक्ति को डर को पहले खत्म करना, और डर तभी खत्म हो सकता है जब उस व्यक्ति को बताएंगे कि इसमें कोई लॉस नहीं है, जिस वजह से वो डर है वजह को खत्म करें। और पांचवा है आपका फोकस। उसके फोकस को चेंज करें। पहले उस व्यक्ति की नजरिया को पहले ठीक करना होगा कि वो इस इंडस्ट्री को, इस व्यक्ति को, इस प्लान की, इस प्रोडक्ट को नजरिया पहले चेंज करे, क्योंकि आप बिना नजरिया चेंज किया कुछ भी बकेंगे, अपना समय नुकसान होगा। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि ये 5 एफ आपकी जिंदगी में उछाल लाएगा। अगर ये 5 एफ पर काम कर लेंगे सर, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके कोई भी प्रॉस्पेक्ट, आपका कोई भी क्लाइंट, आपका कोई भी न्यू प्रॉस्पेक्ट आपसे दूर नहीं होने वाला। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं सर दिल से
इस इंडस्ट्री में कोई ऐसी बुराई नहीं है, इस इंडस्ट्री में कोई ऐसा गलत काम नहीं है जिसकी वजह से लोग रिजेक्शन करें, जिसकी वजह से लोग खराब कहें आपको। फिर भी लोग अगर आज मुझे बुरा बोलते हैं तो कहीं ना कहीं सर हमारे सीनियर्स कहते हैं अगर आपका काम अच्छा है, जिस काम को करने से रिजल्ट नहीं आ रहा है, वो अगर वो काम बढ़िया है तो वो काम या तो सही ढंग से नहीं किया जा रहा है या तो आप सीखे नहीं हैं। अगर कोई भी काम, जैसे अगर आपको साइकिल के नट को अगर आपको खोलना हो, अगर आप हाथ से खोलेंगे सर नहीं खुलेगा, लेकिन उसी को सिस्टम से खोला जाए, उसी को तरीके से खोला जाए, रिंच से खोला जाए, इंस्ट्रूमेंट से खोला जाए, तो एक छोटा बच्चा भी उसे खोल सकता है। ताकत उससे बहुत कम लगी और काम आपका आसानी से हो गया। तो कई बार हमारी जिंदगी में हम कामयाब सिर्फ इस वजह से नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम काम ही सही ढंग से नहीं कर पाते। तो अपने सीनियर से, अपने बुकों को, अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने सीनियर के टच में रहें। इस इंडस्ट्री में साथियों आपका सीनियर आपका गॉड है। जब तक आपका सीनियर की नज़र आपके ऊपर है तब तक आप सुरक्षित हैं, और जिस दिन आपके सीनियर की नज़र आपसे हटा फिर आपका वही होगा जो हजारों को होता है। तो आप बिना सोचे समझे आज इस वीडियो के माध्यम से जो चीज़ आपको ज़रूरत दिखाई देगी उसको आप सीखें, पूरे भारत में पहुंचाएं, क्योंकि हम सबका एक मिशन है, पूरे भारत को स्वावलंबी बनाना है, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। तो हम सब मिलकर इतिहास बनाएंगे। आइए मिलकर के नई क्रांति, नई दिशा में पूरे देश को जागरूक करें। हम नंबर 1 हैं और नंबर 1 थे, नंबर 1 रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय आर।